ना कोई काजू की जरूरत, ना ही दिमाग का दही करने वाला कोई काम, बस झटपट बना ले ये नमकीन काजू। आज आपके स्वाद को ध्यान में रखकर ही हम नमकीन काजू की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। शाम के चाय के साथ अगर ये नमकीन काजू या फिर कह लीजिए काजू वाले नमक पारे खाने को मिल जाएं, तो भाई वाह, सारी थकान खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि अब आप जो कह लीजिए नमक पारे या निमकी, अब उसके लिए हमें 400 ग्राम गेहूं का आटा लेना है। हम थोड़ा सा ही नमक पारे बना रहे हैं, इसलिए हमने आटा कम ही रखा है, लेकिन आप अपने अनुसार क्वांटिटी को रख लें। अब आटा में हमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक डालना है। आपको अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब ये 1/4 चम्मच मंगरेला है, इसे आप दोनों हाथों से इस तरह क्रश करके डाल दें। अब आखिरी में मॉर्निंग के लिए हम ये तेल ले रहे हैं। अभी हम सिर्फ 4 चम्मच तेल ही डाल रहे हैं, बाकी जरूरत पड़ेगा तो बाद में डाल देंगे। अब हमें दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर इसको मिलाना है। ध्यान रखें कि आपने आटा में सभी चीजों को मिलाया है, तो फिर तुरंत आप आटा गुथना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। थोड़ा सब्र करिए, हम हर एक प्रोसेस आपको डिटेल में बता रहे हैं। अब हम यहाँ पे 4 चम्मच तेल और ऊपर से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तेल की कमी लग रही है। देखिए, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए, आपको इसे तब तक मिलाना है, उतना ही तेल मोर्निंग के लिए लेना है, जब तक आटा मुट्ठी बांधने पर इस तरह से ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि मुट्ठी बांधने पर आटा इस तरह बंधा जाए, तभी जाके ये नमकीन काजू खस्ता बनते हैं। तो अब जाके हमें आटा गूंथना है। तो अब आप जिस तरह घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, ठीक वैसे ही इसे गूंथ के एक डो आप बना लीजिए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये वाला डो आपको थोड़ा सा सख्त ही बनाना है, इसलिए पानी का इस्तेमाल हमें कम करना है। अब फटाफट डो बनाइए। और अगर भैया आपको आटा गूंथना नहीं आता है, तब तो हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि भैया राधे राधे, आप ये वाला वीडियो अपनी मम्मी को दिखाएं, क्योंकि आपसे ना हो पाएगा। तो मेरे भोजन के प्रेमियों, आप देखें कि हमने डो को थोड़ा सा सख्त ही रखा है। अब इसे हम एक दूसरे जार में रख रहे हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अब आखिरी में हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ये तेल लगा देना है, ताकि ये सूखे नहीं। अब बस आप आधा घंटा के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ दें। तो मेरे भोजन के प्रेमियों, करीब आधा घंटे से ऊपर हो गए हैं। तो अब एक बार हम इस आटे के डो को फिर से गूंथ लेते हैं। अब इसी तरह के किसी प्लेन सरफेस या फिर चोकला पे इसे हाथों से थोड़ा लंबा करिए। अब इसकी हमें लोई काटनी है, तो करीब हमने 3 लोई काटी है। अब एक लोई को छोड़कर बाकी सभी लोई को हम जार में रख देंगे और फिर एक भींगे हुए कपड़े से उसको ढक देना है। अब इस लोई को पहले तो हमें अच्छे से गोल कर लेना है। ध्यान रखें कि लोई थोड़ा सा मोटा ही हमें लेना है। अब फटाक से इसका एक पेड़ा लगा ले, बिल्कुल इसी तरह। अब इसे हम बेलना शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, रोटी की तरह पतला मत बेल दीजिएगा। हमने लोई इसलिए थोड़ी सी मोटी ली थी ताकि इसे हम थोड़ा सा मोटा लेयर का ही बेल सकें। तो अब ये अच्छे से बेला गया है। अब आप जरा हमारी बात ध्यान से सुनिए। अब आज हम बना रहे हैं नमकीन काजू, यानी कि ये जो नमक पारे हैं, इसे हम काजू की शेप में बनाएंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का कोई भी एक छोटा सा बॉटल का ढक्कन ले लीजिए। जरा हमें माफ करिएगा, हमारा कैमरा बंद हो गया था, इसलिए हम शुरुआती आपको नहीं दिखा पाए। चलिए, अब आपको फिर से प्रोसेस बता रहे हैं। अब बस आपको क्या करना है कि कोई भी छोटा सा ढक्कन लें और उसको आटा पे इस तरह से हल्का सा रखें और फिर जोर से इसको प्रेस करिए और फिर अपनी तरफ ढक्कन को प्रेस करते हुए बिना ढक्कन को उठाएं अपनी तरफ खींच लें और फिर आपकी काजू नमक पारे तैयार। तो बस हल्का सा आटे पर ढक्कन रखें, उसको जोर से प्रेस करें, उसके बाद प्रेस करते हुए अपने तरफ खींच लें। तो बस इसी तरह से हमें नमकीन काजू को शेप देना है। लेकिन यहाँ पे 2 बातों का खास ख्याल रखना है। पहली, अगर आपकी डो थोड़ी सी सख्त बनी है तो ही ये इस तरह से आसानी से कटेगा। और दूसरी बात, इसके नीचे कोई भी प्लेन और ऐसा सरफेस रखें जो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो चलिए फिर से वही स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले ढक्कन रखें, फिर प्रेस करें और अब प्रेस करते हुए अपनी तरफ खींच लें। और ये देखिए, अब सारे नमकीन काजू रेडी हो गए हैं। तो फटाफट आप भी ये नमकीन काजू को शेप दे दीजिए। अब माताओं, चलिए इसकी शेप देने का काम तो हमने कर लिया,
लेकिन ऐसी ही थोड़ी ना खाएंगे, इसको फ्राई भी तो करना है। तो अब उसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब फटाफट सभी नमकीन काजू को इसमें डालिए और फटाक से इसको फ्राई कर लीजिए। अब फ्राई करते समय पहले 2 से 3 मिनट तक तो फ्लेम को हाई रखिए, लेकिन उसके बाद आप फ्लेम को स्लो कर लीजिए ताकि अंदर से भी ये अच्छे से पक जाएं। तो चलिए अब फटाफट हम आपको नमक पारे को फ्राई करके दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे भोजन के प्रेमियों, नमकीन काजू खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ना कोई काजू की जरूरत, ना कोई ज्यादा दिमाग का दही करने वाला काम, और नमकीन काजू आराम से बनकर तैयार हो गया है। तो अब बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये नमकीन काजू। अब आप इसे हजारों हजार साल तक भी स्टोर कर सकते हैं और शाम के चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और उनकी माताओं, जाइए जाके इसे बनाइए और अपने बच्चों को बाहर के कुरकुरे और बिस्कुट की जगह यही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता बनाकर खिलाइए। तो माताओं, किचन में जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।